नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या बेसिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड इस तरीके से, ये क्लास 9th में हमने पढ़ा है ना, ये कोई क्यूबॉइड है, ये इस तरीके से, करेक्ट। और इस क्यूबॉइड में जैसे आपका रूम है ना, आपका रूम है क्यूबॉइड, तो इस क्यूबॉइड का अगर लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे के रखा है, मान लीजिए ये लेंथ है एल, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, यहां पे भी इसको भी आप हाइट बोल सकते हैं ना। रुक जाओ, अभी हाइट को हम दिखाते हैं, एक सेकेंड। टू डिफरेंट फिगर्स बनाएंगे, रुक जाओ, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, अगर आप इसके फ्लोर को देखो, ओनली फ्लोर मतलब ये वाला, इसका अगर बेस देखो, ये देखो ये वाला बेस। अभी रुक जाओ, मैं हाइट को दिखाऊंगा, एक सेकेंड। इसका बेस दिखाई पड़ा आपको, ये इस तरीके से इसका बेस दिखाई पड़ा। बताइए, आप अपने रूम का बेस देखिए, आपके रूम में जो फ्लोर है, फर्श है, वो कैसे शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहां जो बेस है, बेस का डायगोनल कितना होता है, रुक जाओ एक काम करते हैं। ये जो बेस है, अगर मैं इसको टॉप से देखूं, ऊपर से देखूं, तो इसका टॉप व्यू ऐसा आएगा। बताओ जल्दी से बताओ, ये लेंथ है एल, ये ऐसे दिखाई पड़ेगा और ब्रेथ हो गया बी। तो आप मुझे बताओ इसका डायगोनल कितना आ जाएगा, ये वाला, ये डायगोनल कितना आ जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है, यहाँ एंगल 90 रहा होगा, उसी एंगल को मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप देख लें भाई, ये अगर ब्रेथ बी है तो ये भी तो ब्रेथ बी होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। सर कौन से डायगोनल की बात कर रहे हो, मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये डायगोनल फ्लोर पे पड़ा हुआ है ना, फ्लोर के अलोंग है ये डायगोनल, है ना। मतलब फ्लोर के अलोंग तो नहीं बोलेंगे, फ्लोर वाले प्लेन में लाई कर रहा है, ये डायगोनल कहाँ है, फ्लोर वाले प्लेन में, है ना। देखो ये वाले प्लेन को मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, इसमें पाइथागोरस लगा दो, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। मान लो इसको हमने बोला ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मींस एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो बस ए सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर हटाओगे तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। मतलब अगर फ्लोर वाला डायगोनल आपको निकालना हो, ये वाला, तो उसकी लेंथ होती है भाई, याद कर लीजिए, एग्जाम आ रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती फ्लोर वाली। और एक डायगोनल और होता है जो हवा में जाता है, हवा का मतलब है ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर को अगर ज्वाइन करोगे, अपने रूम में देख लीजिए, वो वाला टॉप कॉर्नर और उसके ऑपोजिट वाला बॉटम कॉर्नर, अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे, ये देखिए, तो ये कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। देखो इसको, ये हवा में जा रहा है ऐसे, है ना, 3D में ऐसे। तो इसके लिए आप एक काम करें, आप ये वाले ट्राइंगल को पकड़ें, इसको, ये वाली एच को लीजिए और फ्लोर पे जो डायगोनल था उसको पकड़िए, ये ऐसे। तो ये भी 3D में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 बनता है ऐसे, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि अगर आप देखें तो देखिए फ्लोर का जो डायगोनल था वो कितना था, अभी अभी निकाला था हमने, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला, ये वाला। और हाइट कितनी है क्यूबॉइड की, एच है, तो ये हाइट हो गई एच। अब इस ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू और आर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाला डायगोनल पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच कितना है, एच तो एच ही है, और पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है, ये रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पी आर की वैल्यू और पी आर का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हटा देगा ना इसको। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस बात का आप ध्यान रखिए, दो बातें बिल्कुल याद कर लीजिए एग्जाम से पहले कि फ्लोर पे जो डायगोनल होता है वो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 3D में जो डायगोनल जा रहा होता है वो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। और एक चीज और बता दूं, इसी फिगर में मान लो, देखो देखिए फिगर कैसा भी आ जाए, आप परेशान मत होइएगा, फिगर कैसा भी आ जाए, मान लो ऐसा आ गया, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। तो फ्लोर पे अगर ये वाला डायगोनल आपसे फ्लोर वाला पूछ ले तो ये भी उतना ही होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये वाला डायगोनल पूछ ले, ये वाले कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर रहा है और ये वाला डायगोनल हवा में जा रहा है 3D में, ये इस तरीके से है ना, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। मतलब हवा में जाता है उसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर, और जो फ्लोर पे रहता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है, और एच क्या होती है, हमारी हाइट होती है। बस खत्म। अब इतना अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए, ये सवाल उसने हमें दिया, ठीक है। देखिए कह रहा है कि शोन बिलो इज अ क्यूबॉइड, हमने कहा ठीक है, इट्स लेंथ इज एल यूनिट्स। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो देखिए ये लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास, बी यूनिट्स है, और हाइट कितनी हमें देके रखा हुआ है, एच यूनिट्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये वाला डायगोनल कितना हो जाएगा, जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है या ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ए यहां से लेके यहां तक, ये वाला रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। अब इसके बाद इन्होंने हमसे बोला है, देखते हैं, इन्होंने हमसे बोला है एक्सप्रेस द कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ एल बी एच, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू एल बी और एच के टर्म्स में हमें निकालनी है। तो भाई आप देखो, आप क्या करो, देखिए बच्चों, ये वाले कॉर्नर से इसको ज्वाइन जब करोगे आप, ए ये किया तो ये हवा में जो डायगोनल जाता है वो आ गया, चेक कर लो, हवा में जो डायगोनल आता है वो आ गया, और जो हवा में डायगोनल जाता है उसकी लेंथ कितनी होती है, वो होती है डायरेक्ट रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होती है। अब सुनिए, अब अगर हम देखें तो अभी हमने ऐसा ही डेरिवेशन तो किया था, अब अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ लें, ये वाला सी ई, और यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करें एच को, ई को एच से, ऐसे ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ा, ये वाला ट्रायंगल जो मैं डार्क कर रहा हूं इस तरीके से, बाकी सबको भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ा, कौन सा ट्रायंगल, सी ई एच दिखाई पड़ा आपको। इस ट्रायंगल को मैं आपके लिए यहां बना देता हूं एकदम सिंपल तरीके से, वो तो 3D में दिख रहा है ना थोड़ा सा, क्योंकि डायगोनल हवा में जा रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में ये 90 होता है। आप खुद सोचो ना कि फ्लोर पे जो डायगोनल जा रहा है तो वहां से ये वाली जो एज है वो डायगोनल पे परपेंडिकुलर ही तो होगी, क्या दिक्कत है ना, इसका मतलब ये 90 ही होता है, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट है एच, ये एच है, ये वाला पॉइंट है ई, ये लीजिए ई, ठीक है, ये वाला पॉइंट है सी, ये लीजिए सी, करेक्ट। उसके बाद सी को ई से ज्वाइन किया गया है, ये लीजिए हमने कर दिया, और अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये एंगल देखिए थीटा है, ठीक है, तो यहां पर कौन सा एंगल है, ये एंगल यहां पे थीटा है। अब वैल्यूज लिखिए और आंसर निकालिए, ठीक है। सी से लेके एच तक, सी एच का लेंथ कितना है, सी एच का लेंथ कितना है, सी एच का लेंथ कितना है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी एच हो गया। और सीई का लेंथ कितना है, ये हवा में जाने वाला डायगोनल था, ये सीई का लेंथ, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये ई एच कितना है, ये हाइट है, आपके क्यूबॉइडल रूम की हाइट है एच, ये लीजिए। अब निकाल लो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, यही तो होता है, बेस अपॉन हाइपो। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना भाई, इस थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपो, ये हो गया हाइपो, ये हाइपो हो गया, और बेस कौन सा हो गया, ये हो गया बेस, ये लीजिए, क्या दिक्कत है ना। अब आप देखो बेस कितना है, रूट ओवर, मैं अच्छे से लिख देता हूं आपको समझ में, सी एच ये इसका बेस है, और हाइपो कितना है, ये सीई, सही है, सी एच अपॉन सीई। अब वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व करिए। चलिए सी एच कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सीई कितना है,
CE कितना है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस ये आंसर है। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, और चाहो तो हमें ये पता है, क्या पता है हमें पता है कि रूट ओवर ए बाय रूट ओवर बी कितना होता है। अगर दोनों पे रूट लगाओ तो हम क्या करते हैं, एक साथ स्क्वायर रूट लगा के ए बाय बी लिख देते हैं। तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये रहा ए और ये रहा बी, तो एक ही बार रूट लगाइए, ऊपर लिखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे ऐसे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ एल बी एच। दिस इज द फर्स्ट आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ एल बी एच। ये आंसर है बस, सिंपल, ठीक है ना, करेक्ट। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। आइए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ द फिगर वाज अ क्यूब, कह रहा है अगर ये क्यूब हो जाए, भाई एक बात बताओ, अगर ये क्यूब हो जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा हमें। बहुत सिंपल है, अगर ये क्यूब हो जाए देन ऑल द एजेस विल बी इक्वल। ये देखिए, मतलब जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ होगा, उतना ही हाइट हो जाएगा। मतलब ये L और ये भी, मतलब मैं समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब तीनों x x x के इक्वल हो जाएंगे। ये देखो, ये भी x, लेंथ भी x हो गई, मतलब जो लेंथ थी वो x के इक्वल हो गई, ब्रेथ भी x के इक्वल हो गई। समझ रहे हो? और हाइट भी x के इक्वल हो गई। मतलब मोटा मोटी बात है कि L की जगह भी x रखो, B की जगह भी x रख दो भाई, और H की जगह भी x यूनिट्स रख दो और सॉल्व कर लो। कह रहा है कि जगह अगर ये क्यूब बन जाए, ऑल द एजेस आर इक्वल। अब ये क्यूब बन चुका है, क्यूबॉइड से क्यूब बन चुका है, ठीक है। तो कह रहा अब cos थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बहुत आसान है, पहले निकाल ही चुके हैं, यही निकाल चुके हैं। जहां जहां L है, B है और H है, वहां x रख दो बस। तो cos थीटा कितना आया था, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस रखो, L की जगह भी x आएगा, B की जगह भी x आएगा, और सब पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, L की जगह भी x आ जाएगा, B की जगह भी x तो x का स्क्वायर, और H की जगह भी क्या आ जाएगा, x तो x का स्क्वायर। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। यहां से अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। और यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब ये क्यूबॉइड क्यूब बन जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू आएगी रूट ओवर 2/3। सो दिस इज द आंसर हियर, करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।